नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं गार्डन अपडेट दे रही हूँ क्योंकि गर्मी की सब्जियों को लगे हुए 60 दिन हो गई हैं और सब कुछ आप सबों से शेयर किया है। किस तरह से मिट्टी तैयार की है, किस तरह से ग्रो बैग्स भरे हैं और किस तरह से बीजों को लगाया है, सब कुछ शेयर किया है। और आज पौधे जो हैं 60 दिनों के हो चुके हैं। गर्मियों में सबसे अधिक देखिए बेल वाली सब्जियाँ लगती हैं और सभी तरह की बेल वाली ये सब्जियां जो है मैंने लगा रखी है अपने गार्डन में। तो चलिए आज सबके अपडेट देने वाली हूँ। सभी तरह की सब्जियों से मुझे अब हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो चुकी है। मैंने पहली हार्वेस्टिंग दिखा दी है आप सबों को और फिर से एक बार सब्जियां हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई हैं। और जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियाँ हैं सभी में फ्रूटिंग अच्छे से आ चुकी हैं। तो आज दे रही हूँ गार्डन अपडेट। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करती हूँ। यहाँ मैंने सभी तरह की बेल वर्गीय सब्जियाँ लगा रखी हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लगी हुई है लौकी और लौकी 18 बाई 18 की ग्रो बैग में लगी हुई है और एक ग्रो बैग में देखिए एक ही पौधा लगी हुई है इस तरह से। और लौकी जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए। इसे लगाए हुए देखिए 60 दिन हो चुकी हैं और 60वें दिन में देखिए लौकी जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और ये लौकी जो है बहुत लंबी है, एक हाथ से भी ज़्यादा ये लंबी है। काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ से इस तरह से बहुत लंबी है ये। तो यहाँ पर लगभग 4 लौकी लगी हुई है। देखिए यहाँ पर 2 लौकी लगी हुई है इस तरह से और ये भी काफ़ी छोटी है और एक लौकी जो है यहाँ लगी हुई है। तो लगभग 4 लौकियाँ जो है अभी पौधे में तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही हेल्दी इसके फ्रूट्स बन रही हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके फल जो हैं तैयार हो रहे हैं। और यहाँ देखिए ये लगी हुई है करेले और करेले 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगी हुई हैं और लगभग 3 पौधे जो है एक ग्रो बैग में लगी हुई है। और इससे भी मैं एक हार्वेस्टिंग दिखा चुकी हूँ और इसमें से दोबारा फिर से देखिए फ्रूट्स जो हैं बनने लगी हैं। यहाँ देखिए ये एक फिर से तैयार हो गई है और छोटे छोटे फल जो हैं इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में देखिए तैयार हो चुकी हैं फिर से एक बार। और बहुत जल्दी इससे भी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। बहुत अच्छे फ्रूट्स इसमें फिर से लगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से और झाड़ियों में बहुत सारी छोटे छोटे फल जो हैं वो बन रहे हैं। बेल वर्गीय सब्जियां जो हैं 50 से 55 दिनों में हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती हैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और गर्मियों में तो और भी जल्दी तैयार होती हैं। और इस तरह से यहाँ करेले लगे हुए हैं, बहुत स्वस्थ चल रहे हैं ये। और यहाँ देखिए ये इस तरह से 18 बाई 18 की ग्रो बैग में यहाँ तोरी लगी हुई है और तोरी देखिए इस तरह से लगी हुई है। बहुत अधिक मात्रा में देखिए तोरी आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी पहली हार्वेस्टिंग में दिखा चुकी हूँ, 2 दिन पहले ही ली है मैंने। और देखिए फिर से इसके फ्रूट्स जो हैं तैयार हो गए हैं और लगभग 20 फल देखिए फिर से रेडी हो गए हैं तोड़ने के लिए इस तरह से। और मैंने एक ग्रो बैग में 4 पौधे लगा रखे हैं तो पौधों की संख्या बहुत अधिक है। तो देखिए फल भी जो है बहुत अधिक इस तरह से तैयार हुए हैं। बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं। बहुत अधिक मात्रा में इस तरह से इसमें फ्रूट्स जो हैं तैयार हो गए हैं। बहुत स्वस्थ चल रही हैं ये भी। तो तोरी की फसल जो है बहुत अच्छी होती है और इसके फ्रूट्स जो है बहुत अधिक मात्रा में लगते हैं। अगर थोड़े से पौधे आप अधिक लगाते हो तो बहुत अधिक इसमें फल लगते हैं, बहुत अधिक मात्रा में। और इसके लिए मैंने मचान तैयार कर रखी है। तो देखिए मचान के नीचे इस तरह से दिख रही हैं, बहुत अधिक तोरी लगी हुई है। यहाँ जितने भी है बेल वर्गीय सब्जियाँ लगी हुई है। और देखिए यहाँ पर लगी हुई है मिर्च और ये मिर्च की पुरानी प्लांट है और इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग की हुई थी मैंने फरवरी में मंथ में। और देखिए इसमें फिर से मिर्च जो है तोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। और यहाँ देखिए यहाँ पर थर्माकोल के कंटेनर में इस तरह से भिंडी लगी हुई है और भिंडी में देखिए इस तरह से फूल बनने लगी हैं और फल भी शुरू हो गए हैं। गर्मियों की जो फसल होती है भिंडी की बहुत नीचे से ही फ्रूट्स बनने शुरू होते हैं और बारिश की 1 फुट के ऊपर जाती है, उसके बाद उसमें बर्ड्स बननी शुरू होती हैं। तो देखिए भिंडी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ लगी हुई है। थोड़ी सी अधिक मात्रा में लगाने से ही किचन की ज़रूरत पूरी होती है। तो यहाँ की भिंडी से भी मुझे अब
कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ देखिए, यहाँ लगी हुई है ग्वारफली। ग्वारफली भी बहुत अच्छी चल रही है और इसमें इस तरह से देखिए फल जो हैं बनने शुरू हो गए हैं। और यहाँ देखिए ये पूरी तरह से तैयार है, नीचे की जो फ्रूट्स हैं वो पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छी हुई है, देखिए फ्रूटिंग बहुत अच्छी। और ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगी हुई है और एक ग्रो बैग में 2 पौधे लगे हुए हैं और यहाँ लगभग 8 ग्रो बैग रखी हुई है। और यहाँ मिर्च लगी हुई है। मिर्च के प्लांट में देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बहुत अच्छी चल रही है। और इधर की मिर्च की प्लांट की मैंने फ्रूट्स लगे हुए थे, उसकी हार्वेस्टिंग ले ली है, कुछ की हार्वेस्टिंग अभी बाकी है। और यहाँ देखिए 24 बाई 12 के ग्रो बैग में पुरानी भिंडी लगी हुई है और इसकी हार्वेस्टिंग मैं 2 बार दिखा चुकी हूँ और इसकी हार्वेस्टिंग 2 से 3 बार हो चुकी है। और भिंडी की फसल जो है देखिए जब तैयार होती है, इसके फल जब तैयार होते हैं तो बहुत जल्दी इसमें रेसे बन जाते हैं, तो इसकी छोटे में ही जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग ली जाती है। तो जैसे जैसे इसके फ्रूट्स बढ़ रहे हैं मैं इसे तोड़ कर रखती जाती हूँ और जब थोड़ी सी अधिक मात्रा में हो जाती है तो उसकी सब्जी बन जाती है। तो इधर में के कंटेनर में मैंने भिंडी लगा दी है फिर से एक बार। और देखिए यहाँ पर आम की एक पौध है और इसमें देखिए इस तरह से मंजरी बन चुकी है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे फल जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर एक नींबू की प्लांट है, चाइनीज जो ऑरेंज होती है उसकी प्लांट है। और मेरे यहाँ एक नींबू की प्लांट है और इसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स लगे हैं, देखिए इस तरह से बहुत अच्छी नींबू की फसल जो आई है इस बार। ये देखिए बहुत अधिक मात्रा में नींबू लगी है यहाँ। तो इस तरफ की छत पर इतनी सारी सब्जियाँ थी और यहाँ लगी हुई है देखिए ये मक्का की फसल है और इस बार 4 ही पौधे मैंने डाली है। और देखिए बहुत ही ये खूबसूरत चल रही है, इसके पत्ते देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ गिलहरियाँ बहुत अधिक हैं, इसलिए मैंने मक्का इस बार बहुत अधिक नहीं लगाया है, 4 ही पॉट डाली है और बहुत ही स्वस्थ चल रही है। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगी हुई है। और यहाँ की फसल जो है ये लगी हुई है, यहाँ लॉन्ग बीन्स लगी हुई थी और इस पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। देखिए अभी पूजा पाठ की समय चल रही है, अभी 3-4 त्यौहार जो हैं एक साथ थे और बहुत काम हो जाते हैं घर में, तो थोड़ी सी ध्यान नहीं गई इस पौधे पर। तो यहाँ पे लगी हुई थी ये, तो इसमें पूरे जो मौवे कहते हैं जिसे हम, काले रंग के जो होते हैं कीड़े, वो इसमें पूरी तरह से लग गई थी। इस इधर के प्लांट में तो नहीं लगी है लेकिन इस ग्रो बैग में जो थी उसमें पूरे लग गई, तो उसे मैंने पूरी तरह से हटा दिया तुरंत। आप अगर कुछ दिन ही नहीं देखते हो तो पूरी भर जाती। इसमें भी लगी थी लेकिन इसमें कुछ मैंने नीम ऑयल का छिड़काव किया है तो ये थोड़ी सी हट गई हैं, लेकिन इसके पौधे भी बहुत ही अजीब लग रहे हैं देखने में, ये स्वस्थ नहीं लग रहे हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अधिक पौधे लगे हुए होते हैं गार्डन में और ध्यान नहीं जाती है उस पर, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होते ही हैं। तो यहाँ के मेरे जो पौधे हैं लॉन्ग बीन्स के, इसमें प्रॉब्लम आ गई है और शायद ये ग्रोथ ना करे। और देखिए बेलें तो हैं जो बन रही हैं लेकिन मुझे ये स्वस्थ नहीं लगते हैं, तो देखती हूँ कुछ दिन और रखूँगी, उसके बाद अगर ये स्वस्थ नहीं चलते हैं तो इन्हें भी हटा दूँगी। दोस्तों जानबूझकर पौधे रखना नहीं चाहिए, अगर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उसे हटाकर तुरंत ही दूसरे पौधे लगा लीजिए, इसी में ज़्यादा समझदारी है। और यहाँ देखिए यहाँ लगे हुए हैं खीरे और इस बार मेरे गार्डन में खीरे, देखिए मैं 5 सालों से लगा रही थी खीरे लेकिन कभी मेरे गार्डन में हुए नहीं, लेकिन इस बार देखिए बहुत अच्छे हुए हैं। एक बार की फ्रूटिंग में दिखा चुकी हूँ और इसमें देखिए दूसरी बार फिर से लगने लगे हैं फल और बहुत अधिक मात्रा में लगी हुई है फिर से। ये देखिए यहाँ देखिए इस तरह से बहुत छोटे छोटे फल देखिए बहुत सारे लग रहे हैं और इस बार मेरे गार्डन में बहुत अच्छी हुई है, ये ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फसलें जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा, सोच से ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, आप सोचते हो कि ये नहीं होंगी और वो बहुत अधिक हो जाती हैं और बहुत अच्छे से हो जाती हैं। और कभी कभी कुछ फसल ऐसी होती है जिस पर आप बहुत मेहनत करो फिर भी वो नहीं होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, कुछ प्रकृति के अपने नियम कानून होते हैं, सब कुछ प्रकृति के हिसाब से ही होता है। भले ही हमने इसे गमले में लगा रखा है, ग्रो बैग में लगा रखा है, उसी हिसाब से हम इनकी केयर करते हैं, लेकिन प्रकृति भी अपने हिसाब से ही चलती है। जिसे होना है वो होती ही है और जिसे नहीं होना होता है वो बिल्कुल नहीं होती है। तो देखिए खीरे बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। यहाँ लगे हुए हैं बैगन और बैगन की फ्रूटिंग हो चुकी है, इसकी हार्वेस्टिंग दिखा चुकी हूँ और ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये पुराने टमाटर हैं, अभी भी मेरे गार्डन में मौजूद हैं और ये नवंबर मंथ की लगी हुई है और अभी तक ये चल ही रही है। और यहाँ लगे हुए नए टमाटर, इसमें देखिए कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं और यहाँ भी लगे हुए हैं टमाटर और इसमें भी कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं इस तरह से।
और दोस्तों यहाँ लगी हुई है कद्दू की फसल। कद्दू बहुत अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और देखिए यहाँ एक कद्दू बन गई है और एक कद्दू देखिए वहाँ बनी है और अंदर में 2 कद्दू बनी हुई है। और इसके देखिए मैंने इस तरह से मचान बना रखी है, जो दीवार जो होती है, रेलिंग जो होती है उसके सहारे अटकी हुई है। और ये थर्माकोल की कंटेनर है देखिए इस तरह से। और एक कंटेनर में देखिए एक ही कद्दू लगी हुई है, लेकिन मैं नीचे घुस कर दिखलाना पड़ेगा मुझे, मैं वो भी दिखला देती हूँ। कद्दू भी बहुत अच्छी हुई है, ये देखिए मुझे अंदर घुसना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से कद्दू जो है वो तैयार हो रही है, लटक गई है नीचे में और ये पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इस तरह से इसकी मचान मैंने बना रखी है। और यहाँ देखिए ये थर्माकोल की कंटेनर है और इसमें लगी हुई है तरबूज। और तरबूज देखिए पूरी तरह से तैयार हो गई है, ये देखिए अभी ग्रोथ लेनी बाकी है। और एक यहाँ ये देखिए इस तरह से, तो एक पौधे में मैंने एक ही तरबूज की जो फसल है फल जो है उसे तैयार होने दे रही हूँ, ताकि इसके पोषक तत्व जो है पूरी तरह से एक ही फल को मिले। और जब ये इसकी हार्वेस्टिंग ले लूँगी उसके बाद अगर पौध बच जाती है तो उसमें फिर मैं दूसरी फ्रूटिंग लूँगी। तो अभी 2 ही फल जो हैं दोनों पौधों में तैयार हो रहे हैं और ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं और बहुत ही हेल्दी चल रही हैं। तो यहाँ की जो फसल है बहुत अच्छे से चल रही है। काफ़ी धूप हो गई है, तीखी धूप होने लगी है, लेकिन फिर भी जो फसल जो है अच्छी चल रही है अभी। और यहाँ लगी हुई शिमला मिर्च की मैंने हार्वेस्टिंग ले ली है यहाँ से और इसके पौधे भी बहुत स्वस्थ चल रहे हैं। और ये दूसरी बार की फ्रूट्स के लिए देखिए इसमें फूल जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। इसकी हार्वेस्टिंग मैंने सभी की ले ली है, ये देखिए फिर से ये तैयार हो रही हैं। और यहाँ कुछ टमाटर की पौधे हैं, देखिए इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है। इस तरह से फल जो हैं तैयार हो गए हैं। और मेरे गार्डन में गर्मियों में टमाटर नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ। लेकिन देखिए ये हो रही हैं। और यहाँ पर लगी हुई है झींगा की 2 पौधे लगा रखे हैं मैंने। और देखिए इस बार झींगा भी मेरे गार्डन में दोस्तों हो गई है। देखिए ये एक ही फल इसमें देखिए तैयार हुई, ये पॉलिनेट हुई है। और इससे पहले भी देखिए 2-3 फल जो है वो हुए थे, लेकिन वो ख़राब हो गए। और ये लग रहा है कि इस बार ग्रोथ कर जाएगी। ये जल्दी मेरे गार्डन में होती नहीं है, इसलिए मैं इसे लगाती नहीं हूँ। लेकिन देखिए इस बार मेरे गार्डन में खीरा भी हो गई है और ये भी हो रही है। और देखिए पीछे सदाबहार जो है वो लगी हुई है, ये देसी वैरायटी की है, बहुत ही खूबसूरत चल रही है। और वाइट कलर की और पिंक कलर की मैंने लगा रखी है, बहुत स्वस्थ चल रही हैं। और यहाँ लगी हुई है ककड़ी की मैंने 2-3 हार्वेस्टिंग ले ली है और 1-2 करके वो निकलती रहती हैं, तो मैंने इसकी हार्वेस्टिंग शेयर नहीं की है। और इसमें ककड़ी जो है वो देखिए तैयार हो रही है फिर से। और 4 पौधे लगे हुए हैं, थर्माकोल के कंटेनर में लगी हुई है और 4 पौधे लगे हुए हैं। और इसे झाड़ियों का सहारा देकर दीवार के सहारे मैंने अटकाया हुआ है, तो इसकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो बाहर की ओर लटक रहे हैं। लटकने से जो फल हैं वो थोड़े लंबे लंबे बनते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में देखिए इस तरह से फल जो हैं तैयार हो गई हैं। बहुत अधिक मात्रा में इसमें जो है फल लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरह से बहुत सारे फल लगे हुए हैं और ये तैयार हो रही हैं अच्छे से। और धूप तीखी हो गई है और अभी तक ग्रीन नेट का इंतज़ाम नहीं किया है। पिछले बार मैंने एक प्रॉपर इंतज़ाम करना होता है ग्रीन नेट लगाने के लिए, तो वो नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक। और पिछली बार ग्रीन नेट गिर गई थी मेरी और सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए थे, जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियाँ थी। इसलिए मैंने इस बार अभी तक नहीं लगाया, लगाने से डर रही हूँ क्योंकि कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं कर रखा है और सिर्फ इसी तरह लकड़ियों का सहारा देकर मैंने लगाया था। तो दोस्तों देखिए इतनी सारी सब्जियाँ जो हैं मेरे गार्डन में अभी बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। और खीरे का तो मैं क्या कहूँ, इस बार इतनी अच्छी हुई है मेरे गार्डन में, बहुत ही खूबसूरत। तो सभी तरह की सब्जियां गार्डन में लगी हुई हैं, बहुत हेल्दी चल रही हैं। कुछ पौधे ख़राब हुए हैं लेकिन बाकी सभी सब्जियां बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं। और गर्मियों में सबसे अधिक बेल वाली सब्जियां लगती हैं और जितनी भी बेल वाली सब्जियां मैंने लगा रखी हैं बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग उनसे मिल रही है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग उनसे मिलने वाली है। तो दोस्तों देखिए मेरे गार्डन में जितनी भी सब्जियां लगी हुई हैं उनसे मेरे किचन की ज़रूरत पूरी हो जाती है और लगातार मैं सब्जियों को लगाती रहती हूँ। जैसे जैसे ग्रो बैग्स खाली होती जाती हैं मैं सब्जियाँ लगाती जाती हूँ। तो देखिए सीज़न की सब्जियाँ जो है भिंडी मैंने 3 बार लगाई हुई है और लगातार मुझसे इससे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। और कुछ ग्रो बैग्स खाली भी हुए हैं उनमें भी मैं सब्जियाँ लगाने वाली हूँ।
तो दोस्तों इस तरह से सब्जियां बराबर लगाते रहिए अपने गार्डन में, तो सब्जियों की कभी कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।